हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास टू वायर्स ऑफ different densities but same area of cross section are soldered together at one end and are stretched to a tension T. The velocity of a transverse wave in the first wire is double of that in the second wire. Find the ratio of the densities of the first wire to that of the second वायर. ठीक है, तो दोनों वायर की हमने डेंसिटीज का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, दो वायर है, उनको एक एंड से हमने क्या किया है, सोल्डर कर दिया है. ठीक है, देन उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस किया हमने. ठीक है, एक उन्हें स्ट्रेच किया है जिसकी वजह से उसमें टेंशन आया टी. ठीक है, तो अब जब हमने रिलीज किया तो एक वेव बनी, एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्म हुई है जिसकी स्पीड, जिसमें कि फर्स्ट वायर में जो स्पीड है वो डबल है एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द सेकेंड वायर. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग मान लो क्या है v1. पहले स्ट्रिंग की वेलोसिटी क्या है, मान लो v1 है. ठीक है, तो v1 को मैं क्या लिखूंगा, v1 देखो वेलोसिटी को हम लिखते हैं t/m. ठीक है, तो अगर मैं पहले स्ट्रिंग के लिए लिख रहा हूं तो m1 लिख दूंगा. ठीक है, अब m1 क्या है, m1 है मेरा मास पर यूनिट लेंथ मेरा है m1. ठीक है, तो अगर m1 मास पर यूनिट लेंथ है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ρ1 a1 अपॉन इंटू L1 अपॉन L1. ठीक है, यही होगा. बिकॉज देखो मास क्या होता है हमारा, मास होता है हमारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ये हो जाएगा मास. अब पर यूनिट लेंथ यानी कि इसे लेंथ से फिर से डिवाइड किया तो लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ρ1 a1. ठीक, तो मैं इससे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, फॉर v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय ρ1 a1. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट वायर. ठीक है, जहाँ a1 क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. ठीक, सिमिलरली अगर मैं v2 के लिए लिखूंगा तो v2 के लिए भी क्या लिखेंगे, v2 फॉर द सेकेंड वायर, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ t बाय m2, यानी कि अंडर रूट ऑफ t बाय ρ2 a2. ठीक है, अब एक चीज बोली है कि जो वेलोसिटी है v1 वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ v2. ठीक है, v1 की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 2 टाइम्स है v2 की वेलोसिटी के. ठीक, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, ये मान लो इक्वेशन 1 है, 2 है, और ये इक्वेशन क्या है 1, तो ये हो जाएगा v1 बाय v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय ρ1 a1 इंटू अंडर रूट ρ2 a2 बाय t. ठीक है, तो t से t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, t से t क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. अब देखो अगर सोल्डर किया है, ठीक, तो देखा बोला है कि सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ठीक है, यहाँ इसमें बोला है कि सेम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि a1 इक्वल है a2 के. ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास. अब देखो v1 किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ v2 एंड v2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ρ2 बाय ρ1. स्क्वायर कर दो इसे, तो ये हो जाएगा और इसे रेसिप्रोकल कर दो. ठीक है, इन्वर्स कर दो, तो ये हो जाएगा ρ1 बाय ρ2 इक्वल्स टू 1/4. ठीक है, तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/4, यानी 1:4 आ जाएगी. ठीक, तो ये हमारा आंसर है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.